Good morning, students. I am Neem Rajganewal, working as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering of Oriental College of Technology. Students, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में. व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है ये हम जानेंगे. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी पे या किसी भी फिगर पे वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम किसी भी बॉडी का होल वेट कंसिडर कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी बॉडी का होल वेट जो है वो कंसंट्रेटेड है. अब जब भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा होल बॉडी जो है उस फोर्स से लिफ्ट हो जाता है. मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी होल बॉडी जो होती है वो लिफ्ट कर जाएगी और उसमें कोई भी अनबैलेंसिंग नहीं हो. मीन्स उस पॉइंट के अबाउ टोटल बॉडी जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगी. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा. यदि हम घर पे छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा हो या रॉड हो, उसके सेंटर पॉइंट के थ्रू उस रॉड को उठाने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो रॉड उठ जाता है और किसी भी तरफ झुकता नहीं, वो बैलेंस्ड कंडीशन में होता है. इसका ये मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसके मिड पॉइंट पे होता है, क्योंकि उसके मिड पॉइंट के थ्रू हम उस रॉड को ऊपर उठा सकते हैं बैलेंस्ड कंडीशन में. जैसे ये रॉड है वैसे ही हमारे जितने भी सॉलिड बॉडीज होती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है. उस पॉइंट पे हम ये मान सकते हैं कि उस बॉडी का होल वेट है जो कंसंट्रेटेड है. ये फिर एक नेक्स्ट टर्म होता है हमारे पास सेंट्रोइड. सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों लगभग लगभग मैचिंग टर्म्स हैं. बस ये कंसिडर किया जाता है कि जब भी हम प्लेन फिगर्स की बात करें तो वहाँ पर सेंट्रोइड टर्म यूज़ करते हैं, और जब भी सॉलिड फिगर्स की बात करें तो वहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्म यूज़ करते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम मास कंसिडर करते हैं और सेंट्रोइड के लिए हम एरिया कंसिडर करते हैं. हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं, जैसे बेसिक फिगर्स की बात करें तो स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये हमारे बेसिक प्लेन फिगर्स हैं. इन प्लेन फिगर्स का होल एरिया जिस पॉइंट पे हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड. एक सॉलिड की बात करें तो जहाँ पर हम मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जब भी सॉलिड बॉडी की हम बात करते हैं वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जब भी प्लेन फिगर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल टर्म यूज़ करते हैं सेंट्रोइड. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंसिडरेशंस लेने होते हैं और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा सीधा सीधा पॉइंट जो कंसिडरेशन वाला होता है वो होता है उस बॉडी का मास. तो वहाँ पर हमारा कंसिडरेशन ये होता है कि हम ये समझें कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो होमोजेनियस फॉर्म में है. होमोजेनियस मीन्स उसके हर सेक्शन में उसका डेंसिटी सेम होना चाहिए. थ्रू आउट जो होल बॉडी का मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस होना चाहिए. मीन्स हर जगह पे उसका डेंसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि मास अल्टीमेटली डिपेंड होता है डेंसिटी. सॉलिड बॉडी है, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम वही रहता है, तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं डेंसिटी पे. तो थ्रू आउट डेंसिटी सेम होती है, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मटेरियल. अब इस होमोजेनियस मटेरियल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने होता है, तब हम अल्टीमेटली उसके फॉर्मूले डेंसिटी के बेस्ड पे ड्राइव करते हैं. और यदि हम बात करें सेंट्रोइड की तो सेंट्रोइड पे हम प्लेन फिगर को कंसिडर करते हैं. वहाँ पर मास का कोई भी रोल नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास एरिया होता है, क्योंकि जो प्लेन फिगर होते हैं उनमें दो ज्योमेट्रीज होती है.
या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, या एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, या वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। वहाँ पर हमारे पास थर्ड डायमेंशन नहीं होता है, मीन्स थिकनेस ज़ीरो होती है। एक्चुअली में प्लेन फिगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्लेन फिगर को सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में उससे एग्जिस्ट कराना इम्पॉसिबल है। क्योंकि यदि आप किसी भी प्लेन फिगर को, यदि हम बात करें एक पतली सी स्ट्रिप की, तो स्ट्रिप का भी कुछ ना कुछ थिकनेस होता है। तो एक्चुअल में प्लेन फिगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट होते ही नहीं हैं, वो एक कंसिडरेशन है और उन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी हम टर्म यूज़ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सॉलिड के लिए, और जब भी प्लेन फिगर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेंट्रोइड। क्लियर? अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड फाइंड आउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अभी सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि किसी भी रॉड को हम यदि उसके सेंटर पॉइंट से उठाएं तो वो बैलेंस्ड कंडीशन में लिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डील करता है वो बड़ी बड़ी मशीनरीज से, टर्बाइन से, जनरेटर से और बड़े बड़े इक्विपमेंट से, इंजन से। यहाँ पर बैलेंसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है। यदि इंजन को हम प्रॉपरली वर्क करवाना चाहते हैं तो हमें इंजन की डिज़ाइन के समय पे ये ध्यान रखना होता है कि इंजन की बैलेंसिंग प्रॉपरली हो। और बैलेंसिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम उस बॉडी का सेंट्रोइड सही तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी हम उस बॉडी की बैलेंसिंग पे पूरा ध्यान दे पाएंगे। और इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन में मैथमेटिकली जो बेसिक प्लेन फिगर या सॉलिड फिगर होते हैं, बेसिक प्लेन फिगर की बात करें स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, और बेसिक सॉलिड फिगर्स की बात करें कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये हमारे बेसिक फिगर्स होते हैं। अब इन बेसिक फिगर्स का मैथमेटिकली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिफाइंड है। जैसे किसी स्ट्रेट लाइन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो स्ट्रेट लाइन के लेंथ के हाफ में, मीन्स उस स्ट्रेट लाइन के सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से सारे बेसिक ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड प्री डिफाइंड है। इसी मेथड को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। फिर सेकंड मेथड होता है हमारे पास मोमेंट्स। इस मेथड में हम विथ द हेल्प ऑफ मोमेंट्स एंड विथ द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन we will find out the center of gravity of कंपोजिट सॉलिड और कंपोजिट प्लेन। कंपोजिट सॉलिड या कंपोजिट प्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए हम उस कंपोजिट सॉलिड या कंपोजिट प्लेन को बेसिक फिगर्स में ब्रेक कर देते हैं, और ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन में हम पढ़ चुके होते हैं कि उन बेसिक फिगर्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर उन्हीं बेसिक फिगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से मोमेंट अप्लाई करके हम कंपोजिट सॉलिड या कंपोजिट प्लेन फिगर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। फिर थर्ड मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से किसी भी प्लेन फिगर या सॉलिड फिगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हमें उस प्लेन फिगर या सॉलिड फिगर को ड्रॉ करना होता है, और ड्राइंग की हेल्प से हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।